Hello and welcome to the iNEET tutorials. Today we are going to take some basic concepts about the PL/SQL block. As we know, SQL is structured query language which is used to communicate with the database. Now, PL/SQL is nothing but the combination of programming languages concepts like loops, control structures with the SQL. बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपने ऑलरेडी सीखी होगी या पढ़ी होगी जिसके अंदर हमने लूप्स, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स वगैरह इस्तेमाल किया है. एसक्यूएल के अंदर ये सारी चीज़ें जब आपको इस्तेमाल करनी होती है देन वी हैव टू डेवलप PL/SQL ब्लॉक. PL/SQL ब्लॉक is nothing but the block with the three sections. First section is the declarative section where all the variables, cursors, local procedures and functions are declared. Second section is of executables which will be developed under the begin keyword, and last section, third section, will be of exception section. It is not mandatory to have exception section in each and every PL/SQL block. So, without wasting a time, we'll start with the small program that will print the factorial of the given number. कभी भी कोई भी आप PL/SQL ब्लॉक एग्जीक्यूट करने की शुरुआत करें उससे पहले एक लाइन लिखना बहुत ज़रूरी है जिससे कि आपका जो आउटपुट है वो आपको प्रॉपर मिले. तो जिस थ्री सेक्शन की बात की उसी को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे एक प्रोग्राम डेवलप करेंगे कि यूज़र जो नंबर एंटर कर रहा है उस एंटर किए हुए नंबर का फैक्टोरियल क्या बनता है. तो क्योंकि PL/SQL केस सेंसिटिव नहीं है, आप यहाँ पे कोई भी कीवर्ड को किसी भी केस के अंदर लिख सकते हैं. तो शुरू करते हैं डिक्लेयर सेक्शन के साथ जहाँ पे हमें एक्चुअल वेरिएबल्स जितने भी प्रोग्राम के लिए चाहिए वो सारे ही वेरिएबल्स आपको यहाँ पे लिखने हैं विद द डेटा टाइप. अब SQL के अंदर जितने डेटा टाइप्स अवेलेबल थे वो तो यहाँ पे अवेलेबल है. कुछ नए डेटा टाइप्स भी आपको सीखने मिलेंगे जैसे जैसे आगे हम और एग्जाम्पल्स करते जाएंगे. तो फैक्टोरियल के लिए मुझे एक n वेरिएबल चाहिए जहाँ पे यूज़र एंटर करेगा नंबर. एक फैक्ट नाम का मुझे वेरिएबल चाहिए जिसको मैं इनिशियल वैल्यू दे रहा हूँ 1. ध्यान से देखें यहाँ पे इक्वल टू का साइन थोड़ा सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से डिफरेंट हो जाता है. एक मुझे लूप चलाने के लिए i वेरिएबल चाहिए. इसके अलावा मुझे अभी कोई वेरिएबल नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ पे डिक्लेयर सेक्शन के अंदर 3 वेरिएबल चाहिए और जो भी वेरिएबल्स चाहिए मुझे डिक्लेयर सेक्शन में ही डिक्लेयर करने पड़ेंगे. क्योंकि अब कोई वेरिएबल की आवश्यकता नहीं है, आगे बढ़ते हुए बिगिन सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे यूज़र के पास से एक वैल्यू एंटर करवाएंगे. देखो यहाँ पे यूज़र के पास वैल्यू एंटर करवाने के लिए कोई मैसेज प्रिंट करने की आपको ज़रूरत नहीं है. आप सिंपल जो भी वेरिएबल के अंदर यूज़र इनपुट डालना चाहते हैं वहाँ पे आप % के साथ उस वेरिएबल का नाम लिखें और लेफ्ट हैंड साइड पे आप उस वेरिएबल को लिखें ताकि जो भी वैल्यू एंटर हो वो उस वेरिएबल के अंदर सेव हो जाए. आगे बढ़ते हुए फॉर लूप का इस्तेमाल यहाँ पे होगा. तो i को हम इनिशियल वैल्यू दे रहे हैं 1 और हम जाएंगे n तक. n तक जाने के लिए यानी कि यूज़र जो वैल्यू एंटर कर रहा है वहाँ तक जाने के लिए एक लूप चलेगा जो लूप 1 से शुरू होगा और जितना भी यूज़र वैल्यू डाल रहा है वहाँ तक जाएगा. फिर हमें एक्चुअली क्या करना है, जो भी फैक्ट का मैंने वैल्यू इनिशियली लिखा हुआ है
उसके साथ मुझे i का वैल्यू मल्टीप्लाई करते जाना है। ये लॉजिक आपने कई दफ़ा रन किया होगा। हमें यहाँ पे सिर्फ सिंटेक्स सीखना है कि कैसे हम PL/SQL के अंदर फैक्टोरियल रन कर सकते हैं। लॉजिक आपको पता है, बहुत सारी बार आपने ये रन किया हुआ है, राइट। आगे बढ़ेंगे। लूप के अंदर अब यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट नहीं चाहिए हमें, क्योंकि हमें जो करना था फैक्टोरियल को फाइंड करने के लिए वो एक इंस्ट्रक्शन हम दे चुके हैं और वही बार बार यहाँ पे चलती रहेगी। तो यहाँ पे इसको हमने एंड लूप कर दिया, माफ कीजिए, एंड लूप, राइट। अब जब लूप एग्जीक्यूट हो रहा है तब तक तो हमें इतना ही चाहिए, लेकिन जैसे ही 1 से शुरू करते हुए सपोज यूजर ने 5 वैल्यू इनपुट किया है तो वहां तक फैक्टोरियल फाइंड आउट हो गया, लेकिन अभी हमें उसको प्रिंट करना पड़ेगा, जिसके लिए यहाँ पे एक लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन। इसके अंदर जो मैसेज आपको देना है वो आप सिंगल कोट्स के अंदर लिखेंगे और उसके साथ आप वो लिखेंगे वेरिएबल जिसके अंदर आपने फैक्टोरियल को फाइंड किया हुआ है। सेमीकोलन जैसे आप हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूज करते आए हैं वैसे करना है, लेकिन कहाँ नहीं करना है वो आपको ध्यान रखना यहाँ पे ज़रूरी है, क्योंकि जैसे लूप के पीछे, इफ़ के पीछे हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर सेमीकोलन नहीं लगाते थे, वैसे ही यहाँ पे भी नहीं लगाना है। एंड किया यहाँ पे और स्लैश करेंगे लास्ट में, ताकि कंपाइलर इस पूरे ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने की शुरुआत करे। ध्यान से एक बार चेक कर लेना है हर बार कोड लिखने के बाद, क्योंकि अगर आपने इसमें कोई भी मिस्टेक किया है तो वापस से आपको पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, यानी कि पूरा ब्लॉक फिर से लिखना पड़ेगा। एंटर करते हुए यहाँ पे आपको एक मैसेज मिला, एंटर वैल्यू फॉर n, सपोज मैंने 5 डाला। लास्ट अगर आप आउटपुट देखें तो फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120 आपको यहाँ पे मिल रहा है। मतलब कि मेरा जो पूरा प्रोग्राम जो मैंने डेवलप किया है वो एकदम से सही है और पूरा प्रोग्राम जो है वो मेरा सही आउटपुट मुझे दिखा रहा है, राइट। आई होप आपको ये समझ में आया। सेट सर्वर आउटपुट ऑन यहाँ पे नहीं भूलना है, वो भूल जाने से आपको फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120 नहीं मिलेगा, राइट। सो अगर आपको ये हमारे ट्यूटोरियल्स पसंद आ रहे हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।